आप सभी को नमस्कार। जैसा कि जानते हैं आप मकर संक्रांति है आज। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं आगे, जो हमें सीखना है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 5 चुनावी राज्यों को लेकर कि हम 5 चुनावी राज्य देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है, चुनाव से। ये जो चुनाव की जो घोषणा की गई है राज्यों में कौन सा चुनाव होने जा रहा है? विधानसभा। कौन सा चुनाव होने जा रहा है? विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो इस विधानसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा करता है हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। इसके लिए कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, क्या क्या होता है इसमें, वो बाद की बात है। जब हम संवैधानिक संस्थान हमारे पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको भी बताऊंगा इसके बारे में कि किस आर्टिकल के तहत इसको बनाया गया है, क्या क्या इसमें है। लेकिन अब हमें इसी में ये ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन रहा है कि विधानसभा के चुनाव की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। और कौन कौन से चुनाव है जिनकी घोषणा करता है? वो विधान परिषद के चुनाव हों, विधान परिषद जिसको आप स्टेट काउंसिल बोलते हैं, राज्यसभा। यहाँ हम फंस जाते हैं आगे कि दोनों में क्या अंतर है। ये काउंसिल ऑफ स्टेट है, ये ध्यान रखना है। हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, आगे राज्यसभा, राष्ट्रपति जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये चुनाव हमारे लिए कौन कराता है? जो हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वो करवाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो राज्य में भी एक निर्वाचन आयोग होता है, वो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग क्या काम करता है? राज्य निर्वाचन आयोग ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर रहता है, और इसका मुख्य काम है जो हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन है। लोकल बॉडीज जो जो इलेक्शन, लोकल बॉडी से मेरा अभिप्राय स्थानीय निकाय के जो चुनाव है, उन स्थानीय निकायों में किसकी बात करते हैं हम? नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत चुनाव यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी, और जो पंचायती चुनाव आते हैं उन पे भी मैं आप लोगों को बड़ी बारीकी से समझाऊंगा। क्योंकि जितने भी हम टीचिंग के जो एग्जाम देते हैं उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस पे भी मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। तो इतनी चीजें हमें याद रखनी है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हमारे सुशील चंद्रा, ये याद रखना है। सुशील चंद्रा, उन्होंने घोषणा की इसकी, सुशील चंद्रा है। और इस बार जो हमारा चुनाव आयोग है वो कुछ सुधार करने जा रहा है। उसने क्या क्या चेंज किए हैं कोरोना को देखते हुए? एक तो रिलीज पे रोक लगाई है अभी 15 तक। तो एक ऐप बना है सी विजिल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सी विजिल ऐप है, इस पर क्या होगा? इसमें उन्होंने क्या बनाया है कि कोई भी व्यक्ति इस पे अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कहीं हो रहा है तो उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा है। दूसरा उन्होंने क्या किया है कि जो मतदान केंद्र पर पहले जो नियम था उस पे मैक्सिमम 1500 वोट हो सकते थे एक मतदान केंद्र पर, उसकी संख्या कम करके क्या कर दिया? 1250 वोट्स कर दी गई। तो ये इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे जो चुनाव आयोग से जुड़ी हुई जो जानकारी हमारे पास है। आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ साथ आप चलते रहिए। अब हम बात करेंगे इनकी जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, जिन राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है उससे जुड़े हुए मुझे लगता है कि मुझे 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे इस पे। तो पहली जो चीज़ है, पहले हमें सीटें देखनी है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। तो एक टेबल के द्वारा हम सीखेंगे। इधर राज्य है, इधर विधानसभा सीट है, विधानसभा, इधर विधान परिषद, और इधर है हमारी लोकसभा, और इधर है राज्यसभा। तो ये चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। तो पहला सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे बॉर्डर स्टेट हमारी पंजाब, तीसरा राज्य हमारा उत्तराखंड, चौथा राज्य हमारा मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसको 7 सिस्टर में गिनते हैं हम, आप उन पे भी हम आएंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। और फिर हमारा गोवा, जो पुर्तगाली बस्ती थी जिसको हमने स्वतंत्र कराया और 1987 में हमने उसको स्टेट का दर्जा दिया। वो बाद की बातें हैं हमारी। तो पहले हम देखते हैं कि विधानसभा सीटों की संख्या कहाँ सबसे ज़्यादा है। हमारी उत्तर प्रदेश में 403, फिर पंजाब 117,
फिर उत्तराखंड 70, मणिपुर 60 और गोवा 40। ये चीज़ें बिल्कुल आपको रट लेनी है। फिर विधान परिषद, भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें विधान परिषद है। ये जो 4 राज्य हैं इनमें किसी में भी विधान परिषद नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद है। ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब भी विधान परिषद कोई भी स्टेट का आपको बना के दे देगा, बताइए इनमें निम्नलिखित में से किस में विधान परिषद है। लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा आपको पता है, यूपी हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया की, 75। पंजाब में बात करें तो 13, उत्तराखंड में बात करें तो 5, मणिपुर में बात करें तो 2 और गोवा में बात करें तो 2। ये याद रखना है। इसके बाद राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 31, पंजाब में सीटों की बात करें तो हम 7, उत्तराखंड में बात करें तो 3, मणिपुर में बात करें तो 1 और 1। तो आप ये टेबल जरूर से भी जरूर याद करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल आपको अच्छे से याद करनी है किस राज्य में सीटों की संख्या कितनी है, बहुत अच्छे से इसको करना है, समझे, क्योंकि यहीं से हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन वो टिका देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से बना लेंगे और मेरे साथ साथ करते रहिए, बस मेरे साथ साथ इन चीज़ों को करते रहिए। कभी ये सोचे कि हम इकट्ठा कर लें स्टडी मटेरियल, आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण, इन्हीं राज्यों से जुड़ी 2 राज्य लेंगे हम, उन्हीं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे, क्योंकि यूपी ने से हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। तो यूपी, जिसको आज आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, पहले इसी को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है। उत्तर प्रदेश पहले ये उत्तर प्रदेश नहीं था, क्योंकि पहले ये सारे राज्य पुनर्गठन हुआ 1956 में। उससे पहले भी जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कुछ और नाम था। फिर 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब बहुत सारी चीज़ें हैं उन पे मैं 1 बाय 1 बात करूँगा। तो पहले इसको क्या नाम से जाना जाता था, ये था अंग्रेज़ों के टाइम में यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त राज्य के नाम से जानते थे। लेकिन इसको उत्तर प्रदेश जो दिया गया नाम, जो 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश बनाया गया। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसको उत्तर प्रदेश बनाया गया। और अब जो चुनाव होने जा रहा है तो वो तो पता ही है कि उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो अब जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के क्वेश्चन हम बनाते हैं पहले। अब मुख्यमंत्री सबको पता है कि आगे तो पता नहीं क्या है, लेकिन आज 14 जन है, तब तक तो हमारा यही है। तो योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब अगर आपसे पूछे ये उत्तर प्रदेश की किस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपका जवाब होगा ये किसी सीट का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि ये किससे चुन के आए हैं, विधान परिषद से चुने गए हैं। आपको पता है कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के लिए आपको ऑप्शन दे दें, निम्नलिखित में से बताइए उसे किस सदन का सदस्य होना चाहिए। 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो उसका डाउट मैं आपको दूर कर देता हूँ। या तो वो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो। अगर दोनों में से भी वो किसी का सदस्य नहीं है तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसे 6 महीने के अंदर या तो विधानसभा से चुन के आना होगा या विधान परिषद से चुन के आना होगा, तभी वो मुख्यमंत्री रह सकता है। तो इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे यूपी के, वो थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, जिनके नाम से वहाँ क्या है, झील भी है। गोविंद वल्लभ पंत को भी याद रखना है, गोविंद वल्लभ पंत को याद रखना है। जब भी राज्यपाल की बात आई, राज्यपाल आपको पता ही है कि जो पहले मुख्यमंत्री रही कहाँ की, गुजरात की, आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। और वो पहले राज्यपाल पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जवाब होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, जिनका जन्म हुआ था हरियाणा के अंबाला में। वो भारत की भी पहली महिला राज्यपाल हैं और यूपी की भी पहली राज्यपाल हैं। तो यूपी की पहली राज्यपाल जो बनी वो पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और इसी मुख्यमंत्री में आपको याद रखना है, यूपी में ही देश का पहली महिला मुख्यमंत्री रही, पहली महिला मुख्यमंत्री, जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। आचार्य जे बी कृपलानी की पत्नी थी सुचेता कृपलानी, जो फ्रीडम फाइटर थे। उनकी पत्नी भी यहाँ की मुख्यमंत्री रही, जो भारत की ही पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो इतनी चीज़ें भी अगर आप यूपी में याद रख लेते हैं, क्योंकि हम स्टेट इलेक्शन की ही बात कर रहे हैं, वो कोई भी क्वेश्चन आपको आपके सराउंडिंग से पूछ लेगा, तो इतनी चीज़ें अगर हम याद रख लेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं
दूसरे राज्य की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड। ये यहाँ से हमारे लिए बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड जैसे हमने बनाया यूपी की जानकारी ली है, उसी तरह इसकी जानकारी लेते हैं। जब भी उत्तराखंड की बात हो तो इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। जब ये बना, कब बना? 9 नवंबर 2000 में बना, तब इसका नाम उत्तरांचल था। लेकिन 2000 में जन भावनाओं को देखते हुए सरकार ने इसके नाम बदलने की सिफारिश की और इसका नाम बना उत्तराखंड। ये याद रखना है। अब उत्तराखंड में जब भी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव होने जा रहा है, जब भी पहला मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए, हम बिल्कुल बारीक से बारीक, चाहे वो ना पूछे, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना, कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन रह गया। पहला मुख्यमंत्री की बात आए तो इनके पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। अब की बात आए, आगे तो पता नहीं, लेकिन आज 14 जन है, उसकी बात करेंगे हम। तो अब है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। जब भी हमसे पूछा जाए कि राज्यपाल, पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। अब राज्यपाल हैं, एट प्रेजेंट है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। तो इतनी चीज़ें आपको मुख्यमंत्री और उनके क्वेश्चंस में याद रखनी है। मुझे उम्मीद है कि आप इतने चीज़ें तो ज़रूर याद इसमें रख लेंगे कि उत्तराखंड बना कब? 9 नवंबर 2000 को। पहले उत्तरांचल नाम से था, 2007 में इसका नेम चेंज करके हमने उत्तराखंड किया। पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल पहले सुरजीत सिंह बरनाला, अब राज्यपाल गुरमीत सिंह। इससे जुड़े कुछ, बस 5 मिनट की और बात है, इससे जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। पहले तो इसमें जो क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं वो पूछ लेता है, जैसे यहाँ कुछ नेशनल पार्क हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो जैसे उनको याद रखना है, जिम कार्बेट को याद रखना है कि जिम कार्बेट कहाँ है। जिम कार्बेट है, राजा जी है, और वर्ल्ड हेरिटेज फूलों की वैली, जिसको फ्लावर वैली कहते हैं, फूलों की घाटी भी नाम देते हैं, फ्लावर वैली है। जिम कार्बेट है, राजा जी है, नंदा देवी है हमारा, नंदा देवी भी याद रखना है आपको। और कुछ क्वेश्चन इसमें यहाँ क्या पूछ लेता है, यहाँ के दर्रों से पूछ लेता है, जैसे नीति दर्रे, जिससे कोई रास्ता आर पार पर्वतीय मार्ग, नीति दर्रा और माना दर्रा यहाँ है। और एक इसका मुझे याद है, जो टीचिंग के एग्जाम देते हैं कई बार बच्चे, तो लोक नृत्य पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में ही आते हैं। तो यहाँ का एक लोक नृत्य भी आपको याद रखना है, उसका नाम है छोलिया। ये युद्ध में विजय के बाद किया जाने वाला नृत्य है, लोक नृत्य है उत्तराखंड का। तो वैसे बहुत सारी नदियों का ये उद्गम स्थल भी है आपकी, चाहे गंगा नदी का उद्गम स्थल भी यहीं है, यमुना नदी का उद्गम स्थल भी यहीं है, गंगोत्री से निकलती है गंगा, जो कि गंगा नाम नहीं है, गंगा बहुत बाद में उसका नाम होता है। जब मैं नदियों का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, पूरे इंडिया की नदियां आपको ऐसे हो जाएंगी टिप्स पे, वास्तव में वो भागीरथी के नाम से वहां से निकलती है। तो वो बाद की बातें हैं, हमारी आज का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, आज की बात नहीं है। आज तो हम 5 चुनावी राज्यों को ही देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो हमारी यमुना नदी है वो तो वहीं बंदरपुर से निकलती है, पश्चिमी ढलान से। वो बाद की बातें हैं, उनको मैं 1 बाय 1 आप लोगों के लिए लूँगा, लेकिन आप इतनी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ आज हमने क्या सीखी कि चुनाव आयोग के बारे में जान लिया है, चुनाव आयोग कौन कौन सी घोषणाएं करता है, और फिर किन किन राज्य, कौन कौन से चुनाव उसके अंतर्गत आते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव। फिर राज्य निर्वाचन आयोग है, वो क्या कराता है, हमारा जो हमारे लोकल बॉडीज के चुनाव है उनको करवाता है। फिर उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, सी विजिल, कोई भी कंप्लेंट करा दे। मतदान केंद्रों की संख्या 1500 से कितनी कर दी है, मतदाताओं की संख्या 1500 से 1250 कर दी है। फिर हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को जाना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारी चीज़ें करेंगे, और उसके बाद भी आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी आपको परेशानी है, कोई चीज़ अगर आप नहीं बना पा रहे, तो ये आप मुझे इस पे व्हाट्सअप कर देंगे, आपका जो भी टॉपिक है, जो भी आपको यहाँ प्रॉब्लम रही है,
तो मैं उन चीज़ों का आपका जवाब दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत, ये चुनाव को तो हम करेंगे ही, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे हम डिफरेंस नहीं समझ पाते लोकसभा का, राज्यसभा का, और बहुत सारी बार तो हमसे राज्य विधान परिषद और राज्यसभा में ही गलती हो जाती है। तो वो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, चाहे वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट साइंस को लेके हों, चाहे ज्योग्राफी को लेके हों, चाहे पॉलिटी को लेके हों, चाहे हिस्ट्री को लेके हों, चाहे मैथ्स को लेके हों। तो धीरे धीरे हम इसी में बढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें अपना काम कर लेंगे अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप मुझे बताएंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।